हेलो दोस्तों, आज की अपनी जो वीडियो होने वाली है, पीएचडी में तो एडमिशन ले लेंगे, लेकिन बिना जेआरएफ के हमको 40,000 रुपये कैसे मिलेंगे, हमको फेलोशिप कैसे मिलेगी। तो आइए जान। आप सभी लोगों का स्वागत है जल विद्या एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे आपने देखा होगा कि बिना जेआरएफ के नेशनल फेलोशिप कैसे लें, तो उसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में अवश्य मिलेगी। देखते हैं। सबसे जो पहली फेलोशिप है, सामाजिक श्रेणी आधारित राष्ट्रीय फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप। इसमें जो आती है पहले नंबर पे वो होती है NFSC, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट। SC कैटेगरी के लोगों के लिए या बच्चों के लिए है। इसकी जो पात्रता है वो अनुसूचित जाति से छात्र होना चाहिए और पीएचडी में नामांकित हो गया हो और नेट उसने पास किया हो, तो उसको 37,000 प्रति माह प्लस HRA 2 वर्षों के लिए मिलेगी, यानी 42,000 रुपए के समथिंग मिलेगी। और जिसको SRF में कन्वर्ट करेंगे तो 2 साल बाद तो लगभग 42,000 प्लस HRA यानी 50,000 के एयरफेयर में आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो नेट के फॉर्म के माध्यम से इसका फॉर्म भरा जाता है और मेरिट लिस्ट बनती है NFSC की, जिसके माध्यम से आपका चयन होता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगली फेलोशिप की बात करें तो अगली फेलोशिप होने वाली है NFOBC। NFOBC तो आपने नाम सुना ही होगा। यह ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को मिलती है और यह फेलोशिप भी तभी मिलती है जब आप पीएचडी में इनरोल हो चुके हों। और इस फेलोशिप में जो अपन को राशि मिलती है वो 37,000 प्रति माह प्लस HRA दिया जाता है और 2 वर्षों के बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाती है SRF में। तो कुल मिला के इसकी अवधि भी 5 वर्षों की होती है। इसमें जो पात्रता है वो भी है, आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए और आप पीएचडी में इनरोल कर चुके हों। अगली फेलोशिप की अगर बात करें तो NFST। यह फेलोशिप है जो ST कैटेगरी के लोगों को मिलती है या बच्चों को मिलती है। इसमें ही सेम है, 37,000 रुपये प्रति माह प्लस HRA आपको दिया जाता है और 25,000 रुपये आपको वार्षिक एक बार मिलते हैं कंटेंजेंसी के रूप में। अगली फेलोशिप की अगर बात करें तो अगली फेलोशिप है NFPWD। जो PWD के अपने छात्र हैं या विकलांग कैटेगरी से आते हैं, उन लोगों को यह फेलोशिप मिलती है और इसके लिए पात्रता है कि आप 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं तो आपको ये फेलोशिप दी जाएगी, जो कि JRF और SRF के समतुल्य होती है। 37,000 से 42,000 प्रति माह प्लस HRA आपको दिया जाता है। अब अगली फेलोशिप की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ICSSR करके जो फेलोशिप होती है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च फेलोशिप इसका नाम है। और यह फेलोशिप समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, शिक्षा यानी एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन में दी जाती है, जो कि सोशल साइंस एवं आर्ट विषय वालों के लिए होती है। इसकी जो पात्रता है वो UGC से मान्यता प्राप्त कोई भी विश्वविद्यालय में आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा चुके हों। नेट अनिवार्य नहीं है, परंतु एक बात यहाँ लिख दी है कि नेट तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाएगी? नेट वालों को दी जाएगी। इसमें जो राशि है वो थोड़ी कम है, 20,000 प्रति माह है, लेकिन ठीक ठाक है। और वहीं इसमें जो कंटेंजेंसी मिलती है वो 20,000 रुपये मिलती है वार्षिक और यह फेलोशिप 2 वर्षों के लिए रहती है। इसके जो फॉर्म है वो जुलाई से सितंबर माह में प्रतिवर्ष भरे जाते हैं। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, आपका JRF नहीं है, तो यह फॉर्म आपके लिए बेहद ही लाभदायक होगा। आप इसका फॉर्म भरिए और आप 20,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करके अपनी पीएचडी कर सकते हैं। अगली बात करें तो अगला है ICHR करके यह फेलोशिप है जो
जो इतिहास, पुरातत्व और प्राच्य विद्या यानी एंशिएंट और मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री से जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए दी जाती है। इसमें राशि है थोड़ी बहुत कम है, 17,600 प्लस 16,500 वार्षिक यानी कंटिजेंसी मिलती है इसमें। सितंबर से फरवरी के दौरान इसके फॉर्म भरे जाते हैं। अगली फेलोशिप की बात करें तो अगली फेलोशिप है आईसीपीआर करके है, जो कि दर्शन शास्त्र वाले विद्यार्थियों को मिलती है। इसमें 20,000 प्रति माह प्लस 20,000 वार्षिक कंटिजेंसी मिलती है। अगला अगर देखें तो विशेष वर्ग एवं संस्थागत इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप नाम से है, जो कि सबसे पहले तो है सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप यानी SJSGC। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से, और महिलाओं के लिए परिवार की इकलौती पुत्री होनी चाहिए। इसमें जो पात्रता है वो परिवार की इकलौती यानी अकेली पुत्री होनी चाहिए और पीएचडी में प्रवेश ले चुकी हो तो उसको ये फेलोशिप मिलती है 37,000 प्रति माह। अगली फेलोशिप है सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉन नेट फेलोशिप, यानी जिन विद्यार्थियों का नेट क्वालिफाई नहीं है और वो पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो उनके लिए है। ऑल पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है। यदि आप डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एचवाईडी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एयू में पीएचडी कर रहे हैं और आपके पास जेआरएफ नहीं है तो आपको 8,000 रुपए प्रति माह प्लस कंटिजेंसी के रूप में कुछ पैसा मिलता है जो साल का होता है। मंथली आपको यहाँ पर 8,000 रुपए मिलेंगे। यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो तो आपके लिए यह फेलोशिप है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण फेलोशिप हो जाती है। तो साथियों, आप सभी से यही अनुरोध है कि आप या तो जेआरएफ क्वालिफाई करें, अगर आपकी एज निकल गई है या किन्हीं कारणों बस आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, पीएचडी में आपने एडमिशन ले लिया है तो आप इन फेलोशिप में जो मैंने अभी बताई हैं इन फेलोशिप के लिए आप जिस भी फेलोशिप में पात्र हैं तो उनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और जेआरएफ में जितना अमाउंट आपको मिलता है उतना आप अमाउंट यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से एक फेलोशिप है वो है ICSSR करके, बहुत ही महत्वपूर्ण फेलोशिप है जो कि आमतौर पर जो नेट क्वालिफाई बच्चे होते हैं उनके लिए यह फेलोशिप अहम हो जाती है और इसका जो फॉर्म आते हैं वो जुलाई से सितंबर के बीच में फॉर्म आते हैं और यहाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका अगर मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो आपको 20,000 रुपए प्रति माह आपका चालू हो जाएंगे प्लस कंटिजेंसी के रूप में 20,000 रुपए साल वार्षिक और मिलते हैं। आप सभी लोगों के लिए आज के लिए बस यही इंफॉर्मेशन थी कि यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है तो आप कैसे जेआरएफ जितना अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर लोगों को यह जानकारी नहीं होती है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जहां तक मैंने है वो आपको ये जानकारी दी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।